तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं मार्च 2019 में आई एक हॉरर मूवी द होल इन द ग्राउंड की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। फ्रेंड्स, इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जो व्यूअर्स को लास्ट तक बांधे रखती है। सो फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक ठोककर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है द होल इन द ग्राउंड। इस फिल्म की कहानी सारा नाम की एक औरत के आसपास घूमती है, जिसका एक क्रिस नाम का बेटा होता है। सारा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि इसका हस्बैंड इससे आए दिन लड़ा करता था। इस बात से परेशान होकर सारा दूसरे जगह पर अपनी बेटे क्रिस के साथ रहने की सोचती है और अगले दिन अपने बेटे के साथ निकल पड़ती है। सारा रोड पर अपनी कार से जा रही होती है कि अचानक से इसके सामने एक अजीब सी दिखने वाली लेडी आ जाती है, जो इसकी गाड़ी से टकराते टकराते बचती है। सारा इस चीज का जायजा लेने के लिए, यानी औरत का जायजा लेने के लिए गाड़ी से उतरती है और इस औरत के पास जाकर उसकी हालत पूछती है, जिस पर यह औरत इससे कुछ भी नहीं बोलती और क्रिस को घूरने लगती है। इस औरत के द्वारा क्रिस को घूरा जाना सारा को अच्छा नहीं लगता और वह घबराती हुई वापस से गाड़ी में बैठकर उस जगह पर पहुंचती है जहां वह अगले दिन से रहने वाली थी। अब कहानी आती है 6 घंटे बाद, जहां हम सारा को उसके बेटे क्रिस के साथ नए घर पर देख पाते हैं। यहाँ पर सारा के बेटे को एक मकड़ी दिखाई पड़ती है, जिससे डरता हुआ क्रिस अपनी माँ को इस मकड़ी को मारने को कहता है, लेकिन सारा ऐसा नहीं करती है और इस मकड़ी को एक शीशे के जार में पैक करती हुई बाहर ले जाकर छोड़ देती है। सारा के द्वारा मकड़ी को जिंदा छोड़ना क्रिस को अच्छा नहीं लगता और वह गुस्साते हुए जंगल में भाग जाता है। जैसे हर माँ को उसके बेटे की चिंता सताने लगती है, वैसे ही सारा को यहाँ पर उसके बेटे की चिंता सताने लगती है और वह खोजते हुए क्रिस को जंगल में पहुंचती है, जहाँ पर उसे एक बड़ा सा गड्ढा दिखता है। यहाँ पर सारा इधर उधर और तलाशती है और क्रिस को ढूंढने की कोशिश करती है। आखिरकार उसे क्रिस मिल जाता है और वह क्रिस को लेकर अपने घर पर वापस से पहुंचती है। सारा अब अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका हस्बैंड यहाँ पर मौजूद नहीं था, जो इससे हर दफा लड़ा करता था या फिर इसे पीटा करता था। सारा अपने बेटे के साथ इस घर में रहती हुई काफी खुश होती है। एक बार की बात होती है, सारा की आंखें रात में खुलती है। जब वह घर पर देखती है तो उसके सारे दरवाजे खुले होते हैं और उसका बेटा क्रिस भी यहाँ मौजूद नहीं होता है। इस बात से परेशान होकर सारा जंगल में क्रिस को ढूंढने जाती है, पर उसे जंगल में काफी देर तक ढूंढने के बाद भी क्रिस नहीं मिलता, जिसके बाद थक हार कर सारा घर में वापस आ जाती है। घर में पहुंचने के बाद जब वह घर के दरवाजे से एंटर कर रही होती है कि तभी उसे क्रिस दिखाई पड़ता है। क्योंकि जंगल में सारा काफी देर तक अपने बेटे को खोज चुकी होती है और उसके सामने उसका बेटा अब मिल गया होता है, इसीलिए वह अपने बेटे को देखकर काफी खुश होती है और उसे गले से लगाती है। यहाँ पर सारा नोटिस करती है कि क्रिस का बिहेवियर थोड़ा अलग है। वह अजीब तरीके से बात कर रहा है और उसकी आवाज भी भारी हो चुकी है। जैसा आपको ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स, सारा और क्रिस नए जगह पर शिफ्ट हो चुके होते हैं और रोटी, कपड़ा या फिर मकान के अलावा हमें एजुकेशन या फिर इंटरनेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, या फिर यूं कहें तो ये हमारी बेसिक नीड्स बन गई होती है। सारा अपने बेटे क्रिस के बेटर फ्यूचर के लिए इसे नए स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए ले जा रही होती है कि रास्ते में इसे नूरा नाम की एक औरत दिखाई पड़ती है, जो इसकी गाड़ी के पास आती है और क्रिस को देखते हुए चिल्लाती हुई कहती है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये कोई और है। नूरा के द्वारा क्रिस को ऐसा कहा जाना सारा को अच्छा नहीं लगता और वह उतरकर नूरा से बात करने की कोशिश करती है कि तभी यहाँ पर नूरा का हस्बैंड डेस आ जाता है, जो समझा बुझाकर नूरा को यहाँ से लेकर चला जाता है। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, सारा अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इसीलिए वो हर समय अपने बेटे क्रिस के साथ रहने की कोशिश करती थी। अपने बेटे के साथ रहने के क्रम में सारा नोटिस करती है कि क्रिस का बिहेवियर एकदम से अलग है और उसे कुछ भी पुरानी चीजें नहीं याद है। उसे ना ही अपने पिछले बर्थडे के बारे में याद है, ना ही उसे अपने पिता के बारे में याद है कि कैसे वह अपने पिता के साथ रहा करता था और अपनी माँ के साथ खेला करता था। क्रिस को कुछ भी याद न होना सारा को खटकने लगती है और वह इस बात से परेशान रहने लगती है। अब कहानी आती है 10 दिन बाद, जहां हम लोग देख पाते नूरा, सारा और नूरा का हस्बैंड ये तीनों अच्छे दोस्त बन गए होते हैं।
एक दिन नूरा से मिलने के लिए सारा उसके घर पर जाती है। जब उसका पति डेस घर पर नहीं होता है। घर पर पहुंचने के बाद सारा देखती है कि नूरा को किसी ने मार दिया है और उसके गर्दन को किसी ने जमीन में गाड़ रखा है। यहाँ पर सारा नूरा के शरीर पर कुछ मार्क्स नोटिस करती है जो क्रिस के हाथों से मैच खा रही होती है। नूरा के शरीर पर बने हुए मार्क को देखकर सारा को ऐसा लगने लगता है कि क्रिस ने ही इसे मारा है और क्रिस एक बहरूपिया है, क्योंकि क्रिस को यहाँ आने यानी नए घर में शिफ्ट होने के पहले की कुछ भी चीजें याद नहीं है। इस बात को सोचने के बाद वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और क्रिस पर नजर रखना शुरू कर देती है। चूंकि अब नूरा मर चुकी होती है और नूरा और सारा एक अच्छे दोस्त होते हैं, इसीलिए अगले दिन नूरा का हस्बैंड डेस सारा को उसके यानी नूरा के फ्यूनरल में बुलाता है। नूरा के घर पर पहुंचने के बाद सारा नोटिस करती है कि उसके घर पर इधर उधर बहुत सारे मिरर हैं जिस पर काले कपड़े रखे हुए हैं। एक छोटे से कन्वर्सेशन के दौरान नूरा के हस्बैंड से सारा को पता चलता है कि इसका भी एक 8 साल का बेटा हुआ करता था जो काफी दिन पहले मर चुका है। आगे डेस कहता है कि उसका बेटा जेम्स अपने 8वें बर्थडे के बाद बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करने लगा था। वह ऐसा बिहेव करता था जैसा वह जेम्स हो ही ना। उसे ना ही पुरानी चीजें याद थी और ना ही वह अपने माता पिता की रिस्पेक्ट किया करता था। जब सारा डेस से उसके बेटे जेम्स के मरने का कारण पूछती है, तब डेस बताता है कि उसकी मौत गाड़ी से टकराने से हुई थी, यानी जेम्स एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। यहाँ पर डेस के हाव भाव को नोटिस करते हुए हम व्यूअर समझ जाते हैं कि इसने ही अपने बेटे जेम्स को मारा था। दरअसल फ्रेंड्स, फिल्म की बैक ऑफ द स्टोरी ये थी कि अपने बर्थडे के दिन जेम्स गायब हो गया था और जब वो अपने माता पिता यानी नूरा और डेस को मिला था तब उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब था और उसे कुछ भी पुरानी बातें याद नहीं थी। ये सिनेरियो ठीक वैसा ही था फ्रेंड्स जैसा हम लोग क्रिस के साथ अभी तक देखते आए हैं। डेस की बातों को सुनने के बाद सारा अपने घर पर आ जाती है, पर वह डेस की बातों पर ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करती। अगले दिन जब सारा जंगल में जॉगिंग कर रही होती है तब इसे जंगल में बने हुए गड्ढे के पास क्रिस का एक गुड्डा दिखाई पड़ता है। इस गुड्डे को देखने के बाद सारा को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वह घबराती और डरती हुई अपने घर पर पहुंचती है, जहां उसे क्रिस दिखाई पड़ता है जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। आगे वह अपने बेटे क्रिस से इस गुड्डे के बारे में पूछती है, जिस पर क्रिस बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करता हुआ इस पर गुस्साने लगता है और अंततः डाइनिंग टेबल को सारा की तरफ ढकेल देता है, जिससे सारा को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। क्रिस के द्वारा टेबल को इस कदर फेंका जाना सारा को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वह सोचने लगती है कि ये मेरा बेटा नहीं हो सकता, ये कोई और है जो मेरे बेटे की शक्ल में है, क्योंकि कभी भी कोई 8 साल का बच्चा इस तरह से डाइनिंग टेबल को नहीं फेंक सकता या फिर इस तरह से नहीं हिला सकता। इस बात को सोचने के बाद वह अपने बेटे क्रिस पर कड़ी नजर रखना शुरू कर देती है और लास्टली एक रात उठकर अपने बेटे क्रिस के कमरे में जाती है, जहां वह देखती है क्रिस बहुत ही अजीब तरीके से जमीन पर चल रहा है और वह एक मकड़ी यानी स्पाइडर को खा रहा है। इस घटना को देखने के बाद सारा समझ जाती है कि ये मेरा बेटा नहीं है बल्कि यह एक बहरूपिया है, क्योंकि मेरा बेटा क्रिस कभी भी मकड़े को पसंद नहीं करता था। वह मकड़े से इतनी ज्यादा नफरत करता था कि मकड़े को केवल जिंदा छोड़ने वाली बात को लेकर वह एक दिन गुस्सा होकर जंगल में भाग गया था। क्योंकि अब सारा को ये विश्वास हो गया था कि उसका बेटा एक बहरूपिया है, इसीलिए वह क्रिस के कमरे में कैमरा लगा देती है और इस पर और ज्यादा कड़ी निगरानी करना शुरू कर देती है। अगले दिन जब सारा रिकॉर्डिंग देखती है तब इसे पता चलता है क्रिस जैसा दिखने वाला ये बहरूपिया इस पर भी नजर रखे हुए। इस घटना से परेशान होकर सारा कैमरे की रिकॉर्डिंग को डेस के पास ले जाती है और उसे सारी बात बताती है, पर डेस इसकी मदद करने से कतराता हुआ सारा को अकेले ही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहता है। डेस के द्वारा सारा को मना कर देने वाली बात सारा को थोड़ी खटकती है, पर वह खुद को संभालती हुई घर पर पहुंचती है और अकेले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का सोचती है। आगे वह क्रिस जैसे दिखने वाले बहरूपिये के खाना में नींद की गोली मिला देती है और फिर उसके बाद वो गेम खेलने को कहती है
जो क्रिस के साथ वह पुराने टाइम में खेला करती थी। ये लड़का बस एक बहरूपिया था और इसे पुरानी चीजें याद नहीं थी, इसीलिए वह गेम न खेलते हुए सारा पर गुस्साने लगता है और लास्टली सारा को पीटने लगता है। वह सारा को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पीटता है और फिर सारा को बाहर ले जाकर उसकी गर्दन जमीन में गाड़ देता है। यह लड़का सारा के सिर को ठीक उसी तरह से जमीन में गाड़ता है जैसे इसने नूरा के सिर को जमीन में गाड़ा था। चूंकि सारा ने इसके खाने यानी बहरूपिये के खाने में नींद की दवा मिला रखी थी, इसीलिए नींद की दवा अपना काम करना शुरू कर देती है और यहाँ पर ये लड़का यानी ये बहरूपिया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारा जैसे तैसे करके बेहोशी से जागती है और खुद को संभालती हुई जमीन से खुद को बाहर निकालती है। यहाँ पर सारा को डेस की वो बातें याद आती है जिसमें वह अपने बेटे के बारे में कह रहा होता है कि कैसे उसके बेटे जेम्स ने अपने 8वें बर्थडे के बाद बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर दिया था और उससे कुछ भी पुरानी चीजें याद नहीं थी। वही घटना को फिर से रिपीट होते देख सारा समझ जाती है अब बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होने वाला है, इसीलिए वह अपने बेटे के बहरूपिये को बेसमेंट में लाती है जहां उसकी नजर एक मिरर पर पड़ती है। मिरर देखकर इसे याद आता है कि डेस के घर में भी ढेर सारे मिरर थे जिस पर काले कपड़े रखे हुए थे। हो न हो उसका कनेक्शन उस टाइम में जेम्स से रहा होगा। चूंकि जेम्स और क्रिस का एक ही प्रॉब्लम रहा है, इसीलिए वह क्रिस के सामने भी मिरर रखती है, जिसके बाद इसे पता चलता है कि क्रिस का जो रिफ्लेक्शन मिरर में बन रहा है वो बहुत ही अजीब है। यानी मिरर में क्रिस के रिफ्लेक्शन की जगह वह किसी मॉन्स्टर को देख रही है जो बेहोश पड़ा है और जिसने क्रिस का रूप ले रखा है। इस मॉन्स्टर को देखने के बाद सारा बहुत ज्यादा डर जाती है, पर किसी तरह से खुद को संभालते हुए उस जगह या फिर उस गड्ढे के पास पहुंचती है जहां इसे जॉगिंग वाले दिन एक गुड्डा मिला था। इस गड्ढे के पास पहुंचने के बाद वह इस गड्ढे के अंदर उतरती है जहां इसे बहुत सारे कंकाल मिलते हैं। आगे इसे अपना बेटा क्रिस भी मिलता है जो बेहोशी की हालत में होता है। आगे वह किसी तरह से अपने बेटे क्रिस को यहाँ से निकालने की कोशिश करती है। इसी क्रम में सारा से बहुत ज्यादा आवाज होने लगती है। सारा के द्वारा हो रही आवाज या फिर आहट को सुनकर यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसमें से एक मॉन्स्टर इसे यानी सारा को टच कर लेता है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर सारा में चेंज हो जाता है। आगे सारा किसी तरह से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हुए इस मॉन्स्टर से लड़ती है, यानी अपने बहरूपिये वाले मॉन्स्टर से लड़ती है और उसे मारकर गड्ढे से बाहर निकलती है। इस गड्ढे से निकलने के बाद सारा अपने घर पर पहुंचती है और अपने पूरे घर में आग लगा देती है ताकि इसके बेटे का बहरूपिया इस आग में जलकर मर जाए। और ऐसा ही कुछ होता भी है फ्रेंड्स। इस आग में जलकर क्रिस का बहरूपिया मॉन्स्टर मर जाता है और सारा अपने बेटे को लेकर नए जगह पर शिफ्ट होने के लिए निकल पड़ती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम लोग सारा को उसके बेटे के साथ देख पाते हैं जो हंसी खुशी अपने बेटे के साथ रह रही होती है, पर कहीं न कहीं इसके दिल में ये बात खटक रही होती है कि मॉन्स्टर फिर से आ जाएंगे, इसीलिए वह अपने बेटे पर कड़ी नजर रख रही होती है। साथ ही साथ उसने अपने पूरे घर में बहुत जगह मिरर लगाए हुए होते हैं ताकि किसी तरह से मॉन्स्टर इसके घर में आ जाए, तब वह मॉन्स्टर को इजिली पहचान ले। तो फ्रेंड्स, ये थी द होल इन द ग्राउंड की पूरी कहानी, जिसमें एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए किस हद तक जाती है या फिर क्या कुछ करती है जो आपने देखा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड्स, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था, जिस वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी, इसीलिए मैं वीडियो रेगुलरली अपलोड नहीं कर रहा था। अब मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया हूँ, सो मैं कोशिश करूंगा कि अब डेली या फिर रेगुलर इंटरवल पर वीडियोस आए। सो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए या फिर मेरे वीडियोस पर समय देने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।